हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और यह एमसीक्यूज़ आपके एचपी टेट मेडिकल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: क्रूसीफेरे, मालवेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली या फिर कंपोजिटिव फैमिली। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है वह कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होती है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मालवेसी फैमिली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: खुराना, वेब्स्टर, स्टैनले या फिर लीडरबर्ग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अकर्स इन द जीनस। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अकर्स इन द जीनस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अकर्स इन द जीनस राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन कैश्यू नट द एडिबल पोर्शन इज। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं: कॉटिलीडन, एंडोकार्प, शेल या फिर सीड कोट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इन कैश्यू नट द एडिबल portion is cotyledon. Option number A is the correct answer. Next question is the bacteria which directly converts atmospheric nitrogen into nitrogen compounds are called. बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है वह कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं: डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शंस आर एटीपीएस, परमिएजेस, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ATPase proteins. The transport proteins of plasma membrane are also called ATPase. Option number A is the correct. Next question is the velamen tissue is present in the roots of. Options दिए गए हैं: orchids, parasites, all epiphytes या फिर people. Correct answer is the option number A, orchids. Velamen tissue is present in the roots of orchids. Option number A जो है वह correct हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। ऑप्शंस दिए गए हैं: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या फिर माइक्रोसोम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। ऑप्शंस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन पैकेज्ड एट द GERL रीजन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन पैकेज्ड एट द GERL रीजन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, रीजन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोथ DNA एंड RNA एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट light at 260 nanometer because of the presence of. Options are sugar, phosphoric acid, nitrogenous bases या फिर all of the above. Correct answer is the option number C, nitrogenous bases. Both DNA and RNA absorb ultraviolet light at 260 nanometer because of the presence of nitrogenous bases. Option number C is the correct. Next question is the in Funaria, Anthridia and Archegonia are found on. ऑप्शंस दिए गए हैं: डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट, द सेम ब्रांच ऑफ अ प्लांट बट सेपरेटली, द सेम ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन इंटरमिंगल्ड कंडीशंस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी,
डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट इन फ्यूनेरिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो होते हैं वह सेम प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is the birth of recombinant DNA technology is on account of, options are discovery of restriction enzymes, development of methodologies to produce large quantities of DNA fragments, both A and B, या फिर none of the above. Correct answer is the option number C. The birth of recombinant DNA technology is on account of discovery of restriction enzymes and development of methodologies to produce large quantities of DNA fragments. Both A and B जो है वह करेक्ट आंसर है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सिस बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंथोफोर या फिर गाइनेंड्रोफोर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, gynophore. The axis between androecium and gynoecium is called gynophore. Next question is in case of incomplete dominance, options are phenotypic and genotypic ratio are same, phenotypic and genotypic ratio are different, both A and B या फिर none of the above. Correct answer is the option number A. In case of incomplete dominance, phenotypic और genotypic जो ratio होती है वह same होती है। Option number A is the correct answer. Next question is the epistasis is due to, options are the interaction of two separate genes, the interaction of two alleles of the same gene, both A and B, या फिर the interaction of three different alleles of a gene. Correct answer is the option number A. Epistasis is due to the interaction of two separate genes. Option number A is the correct. Next question is a dye extracted from cochineal insect Coccus cacti is, options दिए गए हैं कामिन, ओसिन, हिमेटोजाइलिन या फिर बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, a dye extracted from cochineal insect Coccus cacti is, option number C is the correct answer. हिमेटोऑक्सिलिन जो है वह डाई है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है कोचिनियल इंसेक्ट कोकस कैक्टाई से। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन साइकस द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट, ऑप्शन आर 4 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज या फिर 1 सेल स्टेज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इन साइकस द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is the most primitive living vascular plants are, options are brown algae, mosses, fern या फिर cycads. Correct answer is the option number D, cycads. The most primitive living vascular plants are cycads. Option number D is the correct. Next question is the protonema is a stage in the life cycle of, options are Rixia, Funaria, Cycas या फिर Pteridium. Correct answer is the option number B, protonema is a stage in the life cycle of Funaria. Option number B is the correct. Next question is the lateral roots in plants originate from, options are endodermis, pericycle, cortex या फिर camium. Correct answer is the option number B. The lateral roots in a plant originates from pericycle. Option number B जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। द लेटरल रूट्स इन द प्लांट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। तो ये आज के लिए 20 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए HP टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वह बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।